जी। राधे राधे महाराज जी, प्रणाम। महाराज जी, क्या प्रभु को गुरु मानकर नाम जप करने से भाव देह की प्राप्ति हो जाएगी? या भगवान को जब आप गुरु मानेंगे और नाम जप करेंगे तो आपको निश्चित प्रगट गुरु को सानिध्य दिवा देंगे। वो निश्चित आगे का काम वो कर देंगे, तुम्हें चिंता नहीं करनी। भगवान ही गुरु है, गुरु ही भगवान है। देखो, प्रगट में तुम्हें कैसे गाइड करके चलाना है, कैसे डांटना है, कैसे प्यार करना है, कैसे दुलार करना है, ये भगवान अव्यक्त रूप में नहीं कर सकते, प्रगट रूप में ही होता है। जब तक प्रगट रूप में आपको मंत्र नहीं मिलेगा, प्रगट रूप में आपको गाइड नहीं मिलेगा परमार्थ का, भावदेह की प्राप्ति का, तब तक आप कैसे प्राप्त कर पाएंगे? अगर ऐसा होता तो स्वयं संदीपनी जी को गुरु बनाकर चरणों में बैठे, जिनकी श्वासों से वेद प्रकट हुआ है। उन्होंने स्वयं विश्वामित्र जी को गुरु बनाया, उन्होंने स्वयं वशिष्ठ जी को गुरु बनाया, कृष्णावतार में संदीपनी जी को गुरु बनाया। तो हमको चाहिए कि उनको गुरु मानकर प्रार्थना करें कि प्रगट रूप से गुरुदेव के रूप में मिलो, या हमें वहां पहुंचा दो, या आप आकर हमसे मिल जाओ, क्योंकि प्रगट गुरुदेव की हमें आवश्यकता है। उन्होंने भी प्रगट गुरुदेव बनाया, भगवान ने बनाया ना, तो इसलिए हमें। महाराज जी, ये कह रहे थे कि अपने भाव के गुरु ना मिले तो क्या भाई जी के बताए मंत्र को जप कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। भाई जी को गुरु रूप में मान करके विराजमान करें तो भाई जी देखिएगा आपको प्रगट में गुरुदेव रूप में आपको जरूर सानिध्य दिलाई देंगे, क्योंकि ये प्रक्रिया हुई है। ये जो प्रक्रिया आप बता रहे हैं ना, इसी प्रक्रिया से आगे बढ़ा गया है और वो हमको वो सब कुछ प्राप्त करवाया गया जो प्रगट में। क्योंकि जब भाव में प्रवेश होना होता है तो उसमें गुरु कृपा शक्ति ही काम करती है, अपनी कोई साधना काम नहीं करती है। तो वो कृपा शक्ति प्रगट गुरुदेव की कृपा से होती है। राधा बाबा उपासना में कोई कमी थी क्या? लेकिन प्रगट में जब भाई जी का सानिध्य मिला तभी तो ना, तभी तो सारा भाव परिवर्तन होता चला गया। नहीं, प्रगट का बड़ा प्रभाव है, क्योंकि भगवान जब प्रगट होते हैं तब का प्रभाव, और भगवान यहाँ अप्रकट बैठे हैं तब का प्रभाव देख लो। जब यहाँ प्रगट होते हैं, जैसे आज रामनवमी है, भगवान आज के दिन अवध में प्रकट हुए थे, तो अगर इस हृदय में भगवान है सबके कि नहीं है, पर प्रकट नहीं है, तो देखो सब सूना पड़ा है। और यहीं जब प्रकट कर लिया जाता है तो परमानंद की बाढ़ आ जाती है। प्रगट का महत्व है। जग जग में कोई ऐसा कण नहीं जहां भगवान हो। क्या आनंद मिल रहा है क्या? और जाओ बिहारी जी में प्रगट रूप धारण किया तो देखो आनंद बढ़ेगा। दीवाल के देखने से आनंद नहीं बढ़ रहा, यहां भी भगवान है। लेकिन प्रगट में, जैसे हम कहते हैं कि दूध में घी है, पूड़ी बना के दिखाओ, नहीं बनेगी। जब प्रक्रिया हुई तो उसी से घी निकला और फिर पूड़ी बन जाएगी, नहीं आज? ऐसे ही भगवान गुरु रूप हैं, लेकिन हमको जो प्रक्रिया है वो प्रगट में चाहिए। उनका चरण स्पर्श, उनका दर्शन, उनका अनुशासन, उनके नेत्रों का प्यार, उनका गाइड, तभी हम पहुंच पाएंगे। तो हम भाई जी को गुरु मानकर उनके द्वारा दिए हुए मंत्र को जब जपेंगे तो अपने आप देखना, आगे वो जहां से जोड़ना है वो अपने आप जोड़ देंगे, अपने आप पहुंचा देंगे। अपने को ऐसे रहना है, अपने ऐसे रहे तो पहुंच जाएंगे। अपनी बुद्धि न लड़ावे, वो अपने आप सब बला देते हैं। स्पष्ट आज्ञा हुई थी किसी रस संप्रदाय के किसी रसिक से जाकर के जुड़िए, तो जहां जोड़ना था उन्होंने जोड़ दिया, जैसे चलाना था उन्होंने चला दिया। ये मतलब आंतरिक विषय होते हैं, इनको तो कोई प्रकट किया नहीं जा सकता। आप जो कह रहे हैं बस वैसे ही कीजिए, आगे का मार्ग वो खुद बना देंगे, आप देख लीजिएगा ना।